मकर संक्रांति पर क्यों उड़ाते हैं पतंग, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम सभी धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। देश के कई हिस्सों में ये पर्व खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति को कुछ स्थानों पर खिचड़ी और उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और साथ ही गंगा स्नान का महत्व भी होता है। मकर संक्रांति पर एक और प्रमुख परंपरा है जो इस दिन विशेष रूप से की जाती है, वो है पतंग उड़ाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा क्यों है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण की। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये माना जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई थी। ये पतंग इतनी ऊंची उड़ रही थी कि वो इंद्रलोक तक पहुंच गई। भगवान राम के इस कार्य को देखकर लोगों ने इसे शुभ और मंगलकारी माना और फिर इसे परंपरा को आगे बढ़ाया। इस परंपरा के साथ जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि पतंग उड़ाने को खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करना होता है। लोग इस दिन अपनी पतंग उड़ाकर जीवन में अच्छे अवसरों की कामना करते हैं। चलिए अब जानते हैं वैज्ञानिक कारण। जनवरी का महीना कड़ाके की सर्दी वाला होता है। धूप खिलने पर जब लोग छत पर जाकर पतंग उड़ाते हैं तो सूर्य की किरणों से उनका शरीर सीधे संपर्क में आता है। ये सूर्य की रोशनी विटामिन डी के अवशोषण में मदद करती है। विटामिन डी शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हड्डियों की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। सर्दी के मौसम में लोग अक्सर घरों में बंद रहते हैं और सूरज की रोशनी कम प्राप्त करते हैं, जिससे विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसलिए मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना न केवल एक मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है। चलिए बात करते हैं इसके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की। मकर संक्रांति का पर्व सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाला भी है। इस दिन लोग एकत्र होकर पतंग उड़ाते हैं, जिससे समाज में परस्पर मेलजोल बढ़ता है। खासकर बच्चों के लिए ये पर्व बहुत ही उत्साहजनक होता है क्योंकि पतंग उड़ाना उनके लिए एक रोमांचक और मनोरंजक खेल होता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अपने दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। ये पर्व न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये बचपन की यादों को ताज़ा करने का भी एक अवसर है। इसके माध्यम से परिवार और मित्रों के बीच संबंधों को मजबूती मिलती है और सामाजिक ढांचे में एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।